हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनंत क्लासेस पर। और आज हम आपको कक्षा 9th की प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 कराने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है कि P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। यानी हमें परिमेय संख्याओं के उदाहरण लेने हैं, अनेक की बोल दिया उसने P और Q के रूप में। ठीक है, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है हम सभी को पता है, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं और जहाँ पे Q क्या नहीं होता है, शून्य नहीं होता है। ठीक है, वो कह रहा है कि इसके उदाहरण लीजिए, मतलब अनेक उदाहरण लेके देखने हैं और जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब ये जो P और Q हमें लेने हैं वो इस तरीके के लेने हैं कि इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड से मतलब है कि इन दोनों संख्याओं में एक के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाए। ठीक है, दोनों संख्याओं में एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसने कह दिया है कि इन दोनों अंकों यानी P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी इन दोनों में एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए तथा जिनका शांत दशमलव प्रसार हो। अच्छा, पहली चीज तो इन दोनों का गुणनखंड एक ही होना चाहिए, ऐसी संख्या लेनी है। ठीक है, गुणनखंड से मतलब समझा दिया कि किसी और संख्या का भाग इन दोनों में नहीं चला जाए, पहली बात। दूसरी बात उसने ये कही है कि इनका प्रसार भी कैसा होना चाहिए, शांत प्रसार होना चाहिए। प्रसार कैसा होना चाहिए, शांत प्रसार होना चाहिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो मतलब Q के लिए पूछ रहा है कि Q में ऐसा कौन सा गुण होना चाहिए। ठीक है, देखिए हमें 2-3 चीज़ देखनी है। पहले तो क्या करना है, P/Q की फॉर्म में हमें कुछ उदाहरण लेने हैं। वे उदाहरण इस तरीके के होने चाहिए कि उन ऊपर और नीचे जो अंश और हर वाली जो संख्याएं हैं उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब है कि उन दोनों में किसी और संख्या का भाग नहीं जाए एक के अलावा। यानी एक का तो दोनों में जा सकता है, लेकिन एक के अलावा चाहे 2 का नहीं जाए, किसी में 3 का नहीं जाए, 4 का नहीं जाए। मतलब इन दोनों की बात कर रहा है, दोनों में नहीं जाना चाहिए। अगर एक में जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज उसने ये बोल दी है। तीसरी चीज वो कह रहा है कि इसका प्रसार भी कैसा होना चाहिए, शांत प्रसार होना चाहिए। मतलब दशमलव के कुछ चरणों के बाद इनका प्रसार क्या होना चाहिए, रुक जाना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं, सॉरी इसको यहाँ करते हैं। देखिए तो माना कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए उदाहरण भी हमें ऐसे देखने हैं जिनका प्रसार कैसा होना चाहिए, शांत। तो चलिए करते हैं। देखिए जैसे मान के चलिए एक मैंने लिया 5 और 4। ठीक है, आप इसमें देखोगे कि 5 और 4 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखिए 2 का भाग 4 में तो जा रहा है लेकिन 5 में नहीं जाता है। ठीक है, 2 का भाग 4 में जा रहा है लेकिन 5 में नहीं जाता है। ठीक है, और हम 4/5 भी ले सकते हैं, उल्टा भी ले लेते हैं। ठीक है, और कोई संख्या जैसे मैं बात करूं 11/10 की मैं अगर बात करूं, ठीक है, 11/10 की मैं अगर बात करूं, ठीक है, और भी अपन देख लें जैसे 15/20 की बात कर लेते हैं। मैंने 4 एग्जाम्पल ले लिए हैं। ठीक है, अब देखिए ये चारों एग्जाम्पल आप देखोगे, ये चारों एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनका प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। यानी अगर हमने भाग देके देखेंगे 4 का 5 में, या फिर 5 का 4 में, या फिर 10 का 11 में, या फिर 20 का 15 में, अगर हम भाग देके देखेंगे तो इनका प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। शांत से मतलब कि कुछ निश्चित चरणों के बाद में आप देखेंगे कि वो उनका प्रसार जो है रुक जाता है। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं, हालांकि ये इसमें काम नहीं करेगा लेकिन फिर भी इसको ले लेता हूँ। देखिए 10/3 का प्रसार सभी बच्चों को पता है और क्या होता है, 0.3333, यानी ये आगे नहीं रुकेगा। ये नहीं रुक रहा है तो इसका मतलब ये एग्जाम्पल हमारे मतलब का नहीं है। लेकिन हमें तो ऐसा चाहिए था जिसका प्रसार कैसा हो, शांत हो। इसका तो प्रसार शांत हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमारे लिए काम की चीज़ नहीं है। तो इनको देखते हैं। तो देखिए अब आप देखोगे इनके हरों को, देखो हरों में देखिए पहला क्या है, 4 के अगर मैं गुणनखंड निकालूं, 4 के अगर मैं अभाज्य गुणनखंड निकालूं तो क्या निकलेंगे, देखिए 2 गुणा 2 निकलेंगे। दूसरे का देखें, दूसरे के अभाज्य गुणनखंड देखो, खुद 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, मैं अगर 10 की बात करूं, 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणा 5 होते हैं। अच्छा मैं 20 की बात करूं, 20 के क्या होंगे, 2 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि
या तो हर में 2 आ रहा है, या हर में 5 आ रहा है, या दोनों आ रहे हैं। ठीक है, या तो हर में 2 आ रहा है, देखिए इसमें हर में मतलब 2 गुणा 2 तो है, 2 दूनी 4 तो है, या हर में 5 आ रहा है, या हर में यदि इसको देखें तो 2 गुणा 5 के 2 10 को 2 गुणा 5 लिख सकता हूँ ना मैं, तो इसका मतलब 2 और 5 भी आ रहा है, और ये 2 या तो 2 आ रहा है या 5 आ रहा है, या 2 और 5 आ रहा है। यदि परिमेय संख्या के हरों में 2 आ रहा हो या 5 आ रहा हो, या 2 और 5 आ रहे हो, तो वे हमेशा कैसी संख्याओं दिखाएंगे? शांत प्रसार वाली संख्याओं को दिखाते हैं। ठीक है, आप एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो शांत प्रसार, देखो ये एग्जाम्पल तो मैंने ले लिया। ठीक है, इसमें आपने देखा कि नीचे हर में कितना आ रहा था? 3 आ रहा था, तो ये प्रसार इसका शांत नहीं हुआ। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मैं बात करूँ 10 में अगर मैं 7 का भाग दूँ, 7 का भी अगर मैं भाग दूं, तो इसका भी प्रसार कैसा नहीं आएगा? शांत नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने क्या चीज़ नोटिस की कि जिन संख्याओं के प्रसार शांत होनी भी चाहिए और उनके जो अभाज्य गुणन उनके जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 के अलावा कोई और संख्या नहीं होनी चाहिए। देखिए 15, मैंने कैसा एग्जाम्पल ले लिया है, देखिए 4 ठीक है, 11 ठीक है, 15 वाला एग्जाम्पल मुझे नहीं लेना चाहिए था। मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ, मैं इसको 19 कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ? 19। ठीक है, 19 कर दे रहा हूँ। देखिए अब 19 में 20 का भाग जाएगा, तब भी कैसी होगी? ये शांत प्रसार वाली संख्या होगी। ठीक है, एग्जाम्पल हमने 15 की जगह 19 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो है ही, सेम आएगा। ठीक है, तो केवल वो उसमें आंसर आएगा, अंतर आएगा बस। ठीक है, तो 19/20 हो गया, 11/10 हो गया, 4/5 हो गया। देखिए दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक ही है, दोनों में एक ही है, दोनों में एक ही है, और इसमें भी एक ही है। ठीक है, ऐसी कोई सी संख्या नहीं है जिसका दोनों में भाग चला जाए, चाहे इनमें चाहे इनमें चाहे इनमें चाहे इनमें। तो आपने क्या चीज़ नोटिस की कि जब हम ऐसी परिमेय संख्याएं देख रहे हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, यानी देखो इन दोनों में किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा हो, और उनका प्रसार भी कैसा हो? शांत हो। शांत प्रसार भी हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड भी एक हो, तो उनके हरों में क्या होना चाहिए? फिर 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या 2 और 5 तो होना ही चाहिए जरूरी। ठीक है, तो अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि किसी परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत हो, उसके लिए जो हर हैं, हरों का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 अथवा 5, केवल 2 हो अथवा 5 हो, अथवा दोनों उपस्थित होते हैं। यानी इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि किसी परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत हो, उसके लिए उनके हरों का अभाज्य गुणनखंड केवल 2, या तो हरों के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 आना चाहिए, या 5 आना चाहिए, या 2 और 5 दोनों ही आ सकते हैं, तभी वो संख्या का जो प्रसार होगा वो शांत होगा, अन्यथा वो शांत प्रसार नहीं होगा। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आगे की वीडियोस में अगले क्वेश्चंस डालेंगे, तो थैंक यू।